थाने में मारा पीटी भी की। कितने घंटे मारा था? रात भर मारते रहे क्या? कुछ बताइए। 1-1.5 घंटे तक मार की। पैरों में भी वार है, ये नहीं चोट है, ये है यहाँ की सूजन, ये सूजन वो हो गई है, वो ये उंगली में भी एक देखिए इनको ऊपर बताइए, ऊपर पैर हम सही। देखिए पुलिस वालों ने पैर में पूरी मारा। रात रखा रहा वहाँ पे, वो फिर दूसरे दिन जमानत दिलवाई। हम लोग सो भी नहीं पाते हैं, ना यहाँ से कहीं बाहर निकल पाते हैं डर की वजह से। तो आप ही बताइए, जब मेरी बीवी के सामने ऐसे बदसलूकी हो रही है तो मैं किसके मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचा, कहाँ जाऊं मैं अब। आपका एक वीडियो है जो पूरे कहें तो दमोह जिले के अलावा भी पूरे मध्य प्रदेश में काफी वायरल हो रहा है जी। तो हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो उस दिन क्या हुआ था 9 जून के दिन, ये बताइए। सबसे पहले आपको गांव का नाम बताइए। मेरे गांव का नाम मोहरा टपरियन है, पन्ना जिले से हूँ। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह लोधी है मेरा नाम। मेरे वाइफ का नाम है सपना लोधी। सपना लोधी जी है। तो आप अस्पताल क्यों गए थे? मैं अस्पताल इसलिए गया था, मेरे वाइफ का 9वां माह चल रहा, इनके पेट में दर्द हो रहा था ज्यादा। 9 महीने की प्रेग्नेंट है इनकी पत्नी, और उन्हें लेकर ये अस्पताल गए थे। जी सर। तो अस्पताल पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? मतलब क्यों इतनी लड़ाई दंगे हो गए? वहां पे क्या कारण थे? हॉस्पिटल वहां अंदर नर्स से बात करने गए, हमने बोला मैडम का पेट ज्यादा दर्द करने लगा। कौन सी नर्स से बात की? उनका नाम क्या है? नीलिमा यादव। नीलिमा यादव से आपने बात की कि हमारी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उनको देखना है, आप देख लीजिए, दर्द कर रहा पेट। जी सर। तो नीलिमा यादव ने क्या बोला? नीलिमा यादव ने बोला कि आप कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है, घर जाना है मुझे। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला आप अभी यहाँ पर बैठी हो तो आप एक बार देख दो, आप कितना टाइम लगेगा। तो ये बोली तू यहाँ से चला जा, आज होगा ही नहीं, जो कुछ करना है कर लेना, तू कल आना है। तो अचानक से भड़क गई? जी सर। तो मैडम क्या कर रही थी? मोबाइल चला रही थी या फिर थैला लेके तैयार थी कहीं जाने के लिए? क्या कर रही थी वो उस समय? वैसे ही बैठी हुई थी अपने बच्चे को लेकर वहीं। वहां पे बच्चा था उनका बैठा था? जी। कितने बजे गए थे आप अस्पताल? मैं गया था करीबन 4:30 से 4:45 बजे। क्या बोला उन्होंने? कल आना। जी तो सर। आपने बोला नहीं आज इलाज कर दो। जी। तो इसके बाद वो भड़क गई, तो मैंने बोला मैं आपकी शिकायत करूंगा। हाँ। तो वो बोली क्या बोला, शिकायत करेगा, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने बोला मैम आप गाली गलौज मत करो ना, मैं शिकायत अब तो करूंगा ही करूंगा, आपने गाली गलौज भी की है, मैं तो जा ही रहा हूँ, आपकी शिकायत जरूर करूंगा। तो ये बोली, फिर मानने को दौड़ गई और एक लड़का को बुलाने लगी। तो मैं यहाँ से वाइफ को लेकर निकल आया, बस पे बैठ गया, बस भी चल गई 1 किलोमीटर। तो जिन लड़का को हम बताएं आपको कि इन्होंने कहा कि मैडम इलाज कर दीजिए, हमारी पत्नी का दर्द हो रहा है पेट, तो उन्होंने बोला आज नहीं कल आना। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम आज ही कर दो, दर्द हो रहा है। तो मैडम ने कही तू मेरे से बकवास कर रहा है, बहस कर रहा है, तू यहाँ से निकल जाए, यही बोला। जी सर। उसके बाद जो आपने अभी लिए थे कि एक लड़का को बुलाया, तो कौन था वो लड़का, किस लिए बुलाया उसको? पता नहीं, ये मानने को दौड़ के बोले पकड़ इसको, मानना है पकड़िए। तो मैं वहां से निकलने लगा कि क्या पता वाइफ को लेकर आए यहाँ, पकड़ लिया, मानने लगेंगे तो इनको लेकर फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इनसे चाचा के लड़के से बोला बस पे बिठा लो, मैं आ रहा हूँ। तो बस चालू हो गई, भागते भागते मैंने बस पकड़ी, तो आगे मैं बैठ गया और मेरी वाइफ बैठ गई पीछे। उसके बाद 1 किलोमीटर दूरी तक बस निकल गई आगे। तो इन ड्राइवर को फोन करके वहाँ बस रुकवाई, तो 5 मिनट तक बस वहाँ रुकी रही। उसके बाद फिर इन्होंने 5 मिनट बाद आए तो डायरेक्ट गाली गलौज करते हुए जूते चप्पल से मारने लगी मेरी बीवी के सामने। तो आप ही बताइए, जब मेरी बीवी के सामने ऐसे बदसलूकी हो रही है तो मैं किसके मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचा, कहाँ जाऊं मैं अब यहाँ पे शिकायत की तो कार्रवाई अलग से मेरे को सुनने को मिल रही कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की, और पुलिस भी यहाँ से उठा के ले गई। फिर साथियों कितनी निर्दयी घटना है ये कि ये किसान, एक आम आदमी जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए पैसे नहीं है, वो जैसे तैसे करके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से पहुंचता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रने। वहां जाकर मैडम से बोलता है मैडम इलाज कर दो, तो मैडम बोलता नहीं आज नहीं कल होगा इलाज, क्योंकि आज मुझे काम है, मुझे घर जाना है। तो एक जिम्मेदार पति, बेबस पति बोलता नहीं नहीं मैडम आज ही कर दो, मेरी पत्नी करार रही है दर्द से, दर्द हो रहा है। तो मैडम बोला तू मेरे से बहस कर रहा है, और मैडम बोली यहां से निकल जा तू। तो भाई साहब ने बोला हम आपकी शिकायत करेंगे। तो मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में 2 लड़के इनको पकड़े हुए थे, तो मैडम के अलावा 2 लड़के भी मार रहे थे। तो एक लड़का आया आपके पास, बुलाया उसको, भाई इसको भगा के पकड़, क्या बोला था? ये बोले कि उसको पकड़ो, मानना है इसको। तो मैडम ये नर्स मैडम नहीं भैया, गुंडा भी रख रही है।
अस्पताल में। कितनी निर्दयी घटना है यार, खून खोलता है जब गरीब इंसान के साथ ऐसा होता है। क्या मैडम की औकात है कि विधायक के लड़के के साथ ऐसी हरकतें करें, जूते मारे, चप्पलें मारे? मैंने खुद वीडियो देखा है वो, जहां पे मैडम इनको गलती गालियां दे रही, मां बहन की गालियां दे रही। कहां का लोधी है रे तू? समाज को लेकर भी भद्दी कमेंट कर रही है। जी सर। और ये ऐसा नहीं कि अकेले में, पूरी बस भरी थी, इन बस रुकवाई थी फोन लगा के। कितने किलोमीटर चले गए थे अपना देश से? वहां से चले गए 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर बस पे बैठे, वहां से निकले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर। मैडम ने तो गुंडे बुलाई लिए थे लड़कों को, पकड़ो इसको। तो भाई साहब निकले फटाफट अस्पताल से और बैठ गए बस पे। बस 1.5 किलोमीटर चल गई। उसके बाद मैडम ने फोन लगाया ड्राइवर साहब को। अब देखिए मैडम की पहुंच, मैडम की दबंग आई। कौन सी बस थी? बस का नाम बताओ। गौरी बस थी। कहाँ की है वो? कौन से सेट की है? ये बंधा की है, दाहिया की। ये इनके साथ मारा पीटी हुई, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैडम पहुंच गई। मैडम ने बुला लिया थाने। मैडम ने क्या 100 नंबर लगाया था? जी सर। पुलिस आई जी, तो इनकी तो आपने बुलाई थी या मैडम ने बुलाई थी? मैडम ने बुलाई थी सर। आपको ही मारा, आपको ही गाली दी, आपको ही जी। क्या बना इस तरीके से हरकतें, और उन्हीं ने पुलिस बुला ली। जी, पूरी लोधी समाज को बोल रहे थे गाली देकर, कहाँ की ठाकुर हो, कहाँ के लोधी हो, माँ चोद देंगे। और उसके बाद पुलिस बुलाई तो इनकी बगल में पुलिस से बात हुई तो पुलिस हमारे को ही लौट के पकड़ कर ले गई। तो पुलिस वालों से क्या बोला उस नीलिमा यादव ने? अब बगल में अब जो कुछ भी बोला हमको, तो पुलिस वालों ने क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, डायरेक्ट उनने तो उठाया और गाड़ी में डाला, ले गए उनने थाने ले गए? जी सर। फिर क्या किया थाने में आपके साथ? थाने में मारा पीटी भी। कितने घंटे जेल में रखी रहे आपको? पूरी रात रखा रहा वहाँ पे। वो फिर दूसरे दिन जमानत दिलवाई फिर वहाँ से। FIR भी हो गई आपके नाम की? 151 की FIR की भी मेरे खिलाफ। कितने घंटे मारा था? रात भर मारते रहे क्या? कुछ बताइए। 1-1.5 घंटे तक मार की। पैरों में वारा, ये नहीं चोट है, ये है यहाँ की सूजन, ये सूजन वो हो गई है। वो ये उंगली में भी एक देखिए इनको ऊपर बताइए, ऊपर पैर हमसाइए। देखिए पुलिस वालों ने पैर में मारा है। देखिए पट्टी बनी है इनकी। कि आप लोग पीड़ित को इलाज नहीं दे रहे बल्कि उसके साथ और जुर्म ढा रहे हैं। आपसे अच्छे तो अंग्रेज थे। जुर्म क्या है इसका? बस यही जुर्म है कि ये गरीब है, पैसे नहीं है प्राइवेट अस्पतालों में जाने के साथ। अगर आपकी औकात है इन पुलिस वालों की तो जाइए मंत्री के भाई को, लड़के को मारिए इस तरीके से। पता नहीं चलेगा 10 फुट जमीन में गड़वा देंगे वो नेता। सिर्फ आप जुल्म करते हैं, ऐसी गरीबों के साथ जुल्म करते हैं कि लात घूंसे मार रही हो मैडम। आपको दिख नहीं रहा क्या किसके साथ अन्याय हुआ? और मैं तो कहता हूं क्रांति होनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ। ढूंढ ढूंढ कर इनके ऊपर कार्रवाई करो, रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। क्योंकि हम नहीं है किसी मंत्री विधायक के बेटे, हम किसान के बेटे हैं। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। 9 तारीख को इनके ऊपर 151 की धारा लगी। जी सर। सुबह जमानत पर छोड़ा। जी सर। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? फिर से FIR हुई, मैंने सुना है। जी सर। किस चीज की FIR हुई? पता ही नहीं, इनने लगाया है कि शराब पिए थे, हाथ पकड़ा था, ये छेड़छाड़ की। जी सर। तो भैया 9 तारीख को ये हंगामा हुआ और मैडम को 2 दिन बाद पता चला कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई। तो मैडम के आप भी नशे में थी? आपको नहीं था पता कि छेड़छाड़ हुई आपको, आपके साथ 9 तारीख को? आपने 2 दिन बाद क्यों ये FIR करवाई? सरकारी अधिकारी हो तो क्या नशे में हैं आप? कितने भी जुल्म ढाएंगे किसी इंसान के ऊपर, और वो भी मारा तो पत्नी के सामने। हर मर्द की इज्जत होती है और उसके पत्नी के सामने इसको मारा जाए तो इससे बड़ा क्या क्या देखने पड़े? कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा भाई के साथ।